So let us consider there are three vectors I, j and k, and all the three vectors are unit vectors, so that their magnitude will be 1. So let us consider there are two more vectors a and b, such that the dot product is represented by a dot b and the result is given by a b cos theta, and the cross product is given by a cross b and the result is given by a b sin theta n cap, where n is a unit vector and n cap shows the direction of a cross b. ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आप इधर बैठ जाइए, साइड में, आप दोनों पीछे साइड में आ जाइए। देखो a, i, j और k कैसे हैं? यूनिट वेक्टर्स। तो i का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, j का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 और k का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो यहाँ पर क्या है कि i, j, k तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। अब देखो क्या होगा, i डॉट i, i और i के बीच का एंगल कितना होगा? कोई भी वेक्टर अपने आप से कितना एंगल बनाता है? कोई भी वेक्टर अपने आप से कितना एंगल बनाएगा? 0। कितना बनाएगा? 0। तो i का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे i का मैग्नीट्यूड 1, cos 0, cos 0 कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। इस तरह j डॉट j, यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि i डॉट i 1 होता है। j डॉट j, j cos 0, j का मैग्नीट्यूड 1, 1 cos 0 का 1, तो ये भी क्या रहेगा? 1। और k डॉट k, ये भी क्या होगा? 1। एक बात तो समझ में आई हमारा, लेकिन अब जो हम जानना चाहते हैं वो देखिए, देखो बच्चों, यहाँ पर i क्रॉस j, i क्रॉस j, i ये है और j ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90। तो देखो i क्रॉस j, क्रॉस की बात कर रहे हैं, ये चलो डॉट ले लेते हैं पहले। i डॉट j, i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, cos 90, cos 90 कितना होता है? 0। तो i डॉट j क्या होगा? 0। इस तरह j डॉट k, ये भी क्या होगा? 0। और इस तरह k डॉट i भी क्या होगा बच्चों? 0। मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये वैल्यू सारी अभी काम आएंगी। तो आपको मैंने i और j के डॉट भी सिखा दिए आपस में और दूसरे के साथ। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, इसको यूनिट वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। ये i j और ये क्या है? k, i j k। अब आप देखिए i डॉट j, i डॉट j, i डॉट j कितना आ रहा है? देखो 0। j डॉट k भी कितना आ रहा है? 0। और k डॉट i भी कितना आ रहा है? 0। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि i क्रॉस j क्या होता है। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर j लिख देते हैं। i क्रॉस j क्या होगा? 1, 1 sin 90, sin 90 कितना होता है? 1, तो 1 हो जाएगा। i क्रॉस j क्या होता है? 1। इसका मतलब ये होगा कि देखो i डॉट i 1 होता है और i क्रॉस j भी क्या होता है? 1। नोट कर रहे हो? i डॉट i भी 1 होता है और i क्रॉस j भी क्या होता है? 1। अब जरा i क्रॉस j कर दिया आपने, 1 आया। अब j क्रॉस k करते हैं, j क्रॉस k, j का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1 sin 90, 1। कितना आया? 1। इसी तरह k क्रॉस i, k क्रॉस i भी कितना होगा? 1। याद रखिए। लेकिन अगर मैंने उल्टा कर दिया इसको, जैसे i क्रॉस k कर दिया, तो माइनस 1 हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो सीधा आता है, और अगर उल्टा चलोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप लिख रहे हो j क्रॉस i, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? -1। इस तरह से हम जब भी क्रॉस करेंगे तो आंसर उल्टा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ तो होता है, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। जो 1 लिखा है वो मैग्नीट्यूड ही तो है। लेकिन क्या है कि मैं बताता हूँ अभी आपको, हम केवल यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे a क्रॉस b लिया आपने, तो a क्रॉस b विल बी इक्वल टू -b क्रॉस, ये कहना चाहते हैं। और वहां पे सर आपने 1 लिखा है, उसके बाद k, अगर हम n कैप लिखें, अगर मैं n कैप लिख दूं यहाँ पर n कैप, हाँ तो फिर माइनस प्लस लगा सकते तो हैं। बस n कैप हम हिडन
क्योंकि हम बार बार एन कैप लिखते नहीं है, फैशन में नहीं है एन कैप लिखना, पर ये अंडरस्टूड होता है कि आई क्रॉस जे अगर कुछ है कुछ भी तो जे क्रॉस आई उसका माइनस होगा, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि वहां पर एन कैप भी लगा हुआ है, उसको बार बार हम लिखते नहीं, ठीक है, एन कैप भी वहां लगा हुआ है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए। इस तरह सी क्रॉस डी अगर कहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, माइनस डी क्रॉस डी। ये क्लियर हुआ? तो अब मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये नोट तो नहीं करना, किसी को नोट कर लिया आपने? नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम इसको मिटा देंगे तुमसे, वेट नहीं करेंगे आपको, पहली बार है इसलिए बता रहा हूँ। जब भी रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की तो आप साथ साथ छोटी छोटी चीजें नोट कर लीजिए। अगर आपको आती है तब भी नोट करो, नहीं आती तब भी नोट करो। बता दूं? क्लियर? चलो अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। लेट, मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट समझाऊंगा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आवाज मत करिए किसी तरह की। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट किस तरह होती है, ध्यान से देखिए प्लीज। मेरे पास एक वेक्टर ए है और इसकी वैल्यू मैंने ली है 2i प्लस 3j माइनस k, और एक वेक्टर मेरे पास b, इसकी वैल्यू मैंने ली है i प्लस j प्लस k। ये दो वेक्टर, वेक्टर को इस तरह लिखा जाता है i j k की टर्म्स में। इसका मतलब ये हुआ 2 2 3, इसका अगर मैं इसको पेयर में लिखूं, ऑर्डर पेयर, तो 2 3 माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 1 1, मतलब x एक्सिस पर ये 2 है कोऑर्डिनेट, और y पर 3 और z पर -1। इसका x y और z तीनों पर कितना है 1, और जब हम इनके कोरस्पोंडिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि x डायरेक्शन का वेक्टर कौन बताया था मैंने आपको, i, y डायरेक्शन का वेक्टर कौन बताया था, j, और z का कौन बताया था, k। तो अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, a डॉट b। असल में a डॉट b होता है a b cos थीटा, लेकिन हम ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते यहाँ पर क्योंकि हमें थीटा नहीं पता। क्या नहीं पता है, थीटा। अगर बच्चों थीटा पता होता समथिंग, मान लो कि 30 डिग्री, तो पहले मैं a का मैग्नीट्यूड फाइंड करता, फिर b का, और फिर ये फॉर्मूला लगाते। a का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट और सारों के स्क्वायर, i j k के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर। जैसे a वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो i का 4, 3 का 9, 1 और इसका अंडर रूट, 9 4 13 1 14, अंडर रूट 14। ऐसे b उसका कर दो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, रूट 3। कितना हो गया, रूट 3। ये मैग्नीट्यूड है इनके। अब बस कमी रह गई इसकी एंगल की। अगर एंगल पता होता तो मैं इस फॉर्मूले को लगा देता। कोई बात नहीं, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करने का एक तरीका और भी है, बहुत इजी तरीका है। देखिए a डॉट b जो होगा, इधर देखिए a डॉट b होगा एक्चुअल में इनके कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। पहले वाले वेक्टर में i का कोएफिशिएंट कौन है 2, और दूसरे वाले में 1, 2 बन जा 2, प्लस 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 3 बन जा 3, माइनस प्लस माइनस 1 बन जा 1, 3 into 5, 5 minus 1 4 यूनिट इज द आंसर। ये इसका आंसर होगा a डॉट b। जब हमें यूनिट ना बताओ तो हम क्या लिख देते हैं, यूनिट। और अब तो थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इस फॉर्मूले को देखिए, a डॉट b होता है a b cos थीटा। a डॉट b की वैल्यू कितनी आई है 4, a की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट 14, b की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 3 cos थीटा। तो cos थीटा यहां से कितना आ जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 14, 3 जा कितने होते हैं 42। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 42। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें सिखाई। मैंने आपको a और b दिए थे, इससे मैंने आपको इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना सिखाया, आपकी डॉट प्रोडक्ट सीख गए आप लोग, और अगर थीटा निकलवा दे तो वो भी सीख गए। बताओ, दोबारा बताऊं, ये समझ में आ गया अच्छी तरह? तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा और फिर आप इसको मुझे करके दिखाएंगे। सॉल्व।